भगवान शिव को अपनी वक्र दृष्टि से प्रभावित करने के बाद शनिदेव गर्व से अट्टहास करते हुए कह रहे थे, ऐसा कोई नहीं जो मेरी वक्र दृष्टि से बच सके। और तभी नारद जी ने कहा, हनुमान जी पर आपकी वक्र दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात से तिलमिलाए शनिदेव तुरंत ही अपनी सारे साथी की दशा लेकर हनुमान जी पर प्रभाव डालने पहुंच गए और अपनी संपूर्ण शक्ति से हनुमान जी पर अपनी वक्र दृष्टि का प्रहार कर दिया। दरअसल यह कथा उस समय की है जब हनुमान जी पहाड़ी और जंगलों से घिरे एक शांत वातावरण में अपने प्रभु श्री राम के ध्यान में लीन राम नाम का जाप कर रहे थे। तभी वहां कर्मफल दाता शनिदेव प्रकट हुए और बोले, हे वानर श्रेष्ठ हनुमान, मुझे क्षमा करे, पर अब सृष्टिकर्ता के विधान अनुसार आप पर मेरी सारे साथी का प्रभाव पड़ने का समय आ गया है। मुझे अपना कर्तव्य निभाने की आज्ञा दें। यह सुनते ही हनुमान जी ने अपनी आंखें खोली और विनम्रता से कहा, हे शनिदेव, मैं तो केवल अपने प्रभु श्री राम के नाम का ही सुमिरन करता हूँ। उनका नाम ही मेरे लिए हर संकट से रक्षा का कवच है। कृपा करके आप मुझे मेरे आराध्य के ध्यान में विघ्न न डालें। इस पर शनिदेव बोले, हे हनुमान, मैं विधि के विधान से बंधा हूँ, इसे कोई नहीं टाल सकता। आपको मेरे प्रभाव को सहना ही होगा। हनुमान जी मुस्कुराए और कहा, ठीक है शनिदेव, जैसी आपकी इच्छा। यह सुनते ही शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर सवार हो गए और ठहाके मारकर हंसने लगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि शनिदेव हनुमान जी के सामने गिड़गिड़ाने लगे। असल में जैसे ही शनिदेव हनुमान जी के सर पे सवार हुए, हनुमान जी ने अपने शरीर को विशाल पर्वतों जैसा बढ़ाना शुरू कर दिया। उनका आकार इतना विशाल हो गया कि शनिदेव उनके शरीर में बुरी तरह फंस गए और उन्हें हिलने तक की जगह नहीं मिली। शनिदेव कुछ समझ पाते इससे पहले ही हनुमान जी ने आसपास के सभी पहाड़ों को उठाकर अपने सर पर रखने लगे। वे अपना शरीर विशाल करते और जितने पर्वत दिखते उसे सर पर रखते जाते। इससे शनिदेव बहुत ही परेशान हो गए। पर्वतों के बोझ से उन्हें असहनीय पीड़ा होने लगी। यह सब शनिदेव के लिए असहनीय तो था ही, और अब हनुमान जी ने अपनी विशाल गदा को घुमाते हुए एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर छलांग लगाना शुरू कर दिया। वे कभी घने जंगलों से होकर गुजरते तो कभी नुकीले पहाड़ों पर कूदते। इस उछल कूद में शनिदेव उन पर्वतों और वृक्षों से टकराकर लहूलुहान हो गए और उनका पूरा शरीर पीड़ा से छटपटाने लगा। जब दर्द असहनीय हो गया तो शनिदेव ने पुकारा, त्राहिमाम हनुमान जी, त्राहिमाम, मुझे मुक्त करे प्रभु। मैं सृष्टि के विधान से बंधा था, पर आपकी भक्ति के आगे मेरा प्रभाव शून्य है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करें। तब हनुमान जी अपने सामान्य रूप में आए और शनिदेव को मुक्त किया। शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपकी शक्ति और भक्ति अतुलनीय है। मैं आज आपको वचन देता हूँ कि जो भी आपका भक्त होगा, जो भी आपका नाम लेगा, मेरी वक्र दृष्टि या सारे साथी उसे कभी नहीं सताएगी। और इतना कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। और इस वीडियो में जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को गर्भोदक महासागर में डूबा दिया और हिरण्यकश्यप ने विष्णु भक्तों को सताया, तो कैसे भगवान विष्णु ने वराह एवं नरसिंह अवतार लेकर इन दोनों असुरों का संहार किया। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर अभी क्लिक करें और पूरी कहानी देखें।